योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर एक बार फिर से तंज कसा है। एक तरफ है योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी से, एक तरफ है विनेश फोगाट और वो है कांग्रेस पार्टी से। देखिए दोनों रिंग में तो नजर आते थे, उस समय भारत के लिए खेलते थे, लेकिन अब सियासी इनिंग में अलग अलग पार्टी की तरफ से खेलते हैं। योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर एक बार फिर से तंज कसा है। विनेश को लेकर योगेश्वर दत्त ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की और कहा पहले पैसे मुंह पर मारने की बात कहते थे, अब मांग रही है इनाम। विनेश को भी पता है वह इनाम की हकदार है या नहीं। मैंने सिर्फ अहंकार को याद दिलाया। इससे पहले योगेश्वर दत्त ने ट्वीट करके कहा था कि समय बहुत बलवान होता है, अहंकार में आकर सम्मान राशि सरकार के मुंह पर मारने की बात करने वाले आज उसी राशि को पाने के लिए विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे हैं। बता दें कि विनेश फोगाट ने विधानसभा में सम्मान राशि का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से विनेश फोगाट को 3 ऑफर दिए गए, 3 ऑप्शंस विकल्प दिए गए। सरकार ने कहा कि आप 4 करोड़ रुपए ले लीजिए, सरकारी नौकरी ले लीजिए या फिर आप प्लॉट ले लीजिए। इन तीनों में से जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। इस बात को लेकर योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर तंज कसा था और अब यह मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल विनेश फोगाट ओलंपिक्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन फाइनल बाउट से पहले ही, क्योंकि फाइनल में पहुंचने का मतलब था कि उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया, और फाइनल बाउट से पहले ही उनके वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई का मतलब यह हुआ कि ना तो सिल्वर मिलेगा ना ब्रॉन्ज मिलेगा, गोल्ड तो दूर की बात है। और फिर कुल मिला के पूरे देश में विनेश को लेकर एक आप कह सकते हैं कि सिंपैथी वाला माहौल था। और इस बीच सरकार ने ऐलान कर दिया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ऐलान कर दिया गया कि विनेश फोगाट को एक चैंपियन की तरह ही देखा जाएगा, चैंपियन की तरह ही उनको इनाम राशि दी जाएगी। अब इनाम राशि को लेकर संग्राम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं योगेश्वर दत्त। हमारे साथ योगेश्वर दत्त हैं। पहलवान जी, कल एक पोस्ट डाली गई आपके सोशल मीडिया हैंडल पर, वक्त बलवान है, पहले पैसे मुंह पर मार रहे थे, अब विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे थे। किसको लेकर ये आपने लिखा? सभी को राम राम। देखिए भाई जी, सबको पता है किसके लिए बोली गई हैं चीज़ें और क्यों बोली गई हैं। क्योंकि विधानसभा में विनेश जी ने कही थी कि भाई अब मेरे को सम्मान राशि कब दोगे, आपने मेरे को बेटी बोला था मुख्यमंत्री पर कि आपने बेटी कहा था मेरे को। पर विधानसभा चुनाव में उस समय पे विनेश फोगाट ये बोल गई कि किसी ने बेटी बोल के सम्मानित करने की बात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण साईं जी ने जब ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक में ये डिस्क्वालीफाई हुई थी वजन ना लेने की वजह से, जब मुख्यमंत्री ने बोला था कि भाई हम सिल्वर वाला ही सम्मान इसको देंगे। और उसके बाद इसके बहुत से बयान हैं कि भाई सरकार से मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। और विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो दुलाना हल्के में ही इसने विनेश फोगाट ने बोला था कि सरकार अगर मेरे को सम्मान राशि देगी तो मैं वापस मुँह पे मारूंगी उसको। उसके बाद विधानसभा में खड़े होके मुख्यमंत्री जी को ये बोलना कि भाई आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और आपने मेरे को बेटी बोला था तो सम्मान राशि कब दोगे। तो अहंकार में आके बड़ी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए, और समय का जो पहिया है, जो चक्कर है, वो घूमता रहता है। आप विनेश फोगाट से पूछिए कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, कोई अनुशासनहीनता में आता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए सम्मान का प्रावधान है या दंड का प्रावधान है? आपका मानना कि नैतिकता के लिहाज से ये नहीं लेना चाहिए उसको? नहीं, देखिए सरकार सम्मान के लिए सम्मान लेना चाहिए, पर उस टाइम पे इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए, और फिर मना कर दिया तो फिर विधानसभा में उठ के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और कोई सम्मान देता है तो सम्मान का अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान नहीं ठुकराना चाहिए। बड़प्पन नहीं होता। उसी टाइम पे विनेश बोलती कि भाई मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को सम्मानित करने के लिए चुना और मेरे को बेटी बोला। पर उस टाइम पे बात अलग थी, 6 महीने बाद पहले बात अलग थी, आज बातें अलग है। तो योगेश्वर दत्त की तरफ से यह कहा गया कि सम्मान लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरअसल योगेश्वर दत्त उन स्टेटमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जब विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया। योगेश्वर दत्त दावा कर रहे हैं कि विनेश फोगाट ने कहा था कि मैं इनाम सरकार के मुंह पर मारती हूं, उनका दावा यह है। और इस बीच अभी क्या हुआ, अभी यह हुआ कि विनेश फोगाट ने सरकार से कहा कि आपने तो कहा था कि चैंपियन की तरह ही, सिल्वर मेडल की तरह ही आप ट्रीट करेंगी।
करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, आप 3 में से एक के नाम ले लीजिए, 3 ऑफर आपको दे रहे हैं। तो उन 3 ऑफर में से एक चीज चुनने को कहा गया और इस बीच योगेश्वर दत्त की तरफ से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है विनेश फोगाट को। इस बीच आपको यह भी सुनवाते हैं कि महावीर फोगाट क्या कह रहे हैं। महावीर फोगाट फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं और विनेश फोगाट के ताऊ हैं, और ताऊ क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे को एक मैट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे तैयार निकले उनको जो हुडा सरकार ने जो मैट दिए, और मेरे पास जो 8-10 बच्चे इंटरनेशनल तो मेडलिस्ट थे। हमारे को जो है जो पहले जो हुडा सरकार थी 10 साल हमारे को कोई मैट भी नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी, और जो हमें जो है काफ़ी इसका जो नुकसान, बार बार जो एप्लीकेशन मैट के बारे में दी, बार बार रिक्वेस्ट करी, काफ़ी जो लोग इसको आए भी, लेकिन मेरे को मैट नहीं दिया। लेकिन विनेश का उस टाइम जो आज जो विनेश करे तो अवर के बारे में करी, कभी विधानसभा कभी या ये पत्रकार मीडिया जिन्हें कभी जो मेरे बारे में कभी बयान दिया, मेरे ताऊ ने मेरे गुरु ने ऐसे यहाँ तक किया, तो उससे लड़की से मैं क्या तो उम्मीद कर सकता हूँ, क्या सरकारी उम्मीद कर सकती है जो एक अपने स्वार्थ के लिए जो है कहीं कुछ भी बोल। तो मैं आपके चलने के माध्यम से कहता हूँ, अपनी जुबान पर लगाम लगाए।